दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है उसमें आप सभी ये देखेंगे कि टर्की में भूकंप आया है और इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने रिस्पॉन्ड की और इंडिया उन कंट्रीज में शामिल है जिसने टर्की में सबसे पहले हेल्प सेंड की। इस अर्थक्वेक से टर्की में 24,000 के अराउंड लोगों की मौत हो गई है। अगर किसी कंट्री को लगातार 7 मैग्नीट्यूड से ऊपर का अर्थक्वेक हिट करता है तो उस कंट्री की हालत और उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खराब हो जाता है। और इस अर्थक्वेक से टर्की में काफी सारे ब्लास्ट भी हुए हैं और उस ब्लास्ट का रीजन ये है, कहा जा रहा है कि टर्की में इस अर्थक्वेक की वजह से काफी सारे गैस के पाइपलाइंस थे जिन पर बिल्डिंग गिरने की वजह से या तो अर्थक्वेक की वजह से गैस के पाइपलाइंस में लीकेज हुई है जिनसे काफी सारे ब्लास्ट हुए। और उस ब्लास्ट में कितने लोगों की जान जा चुकी है इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं है। और अगर किसी कंट्री की हालत इतनी बुरी हो जाए तो उसकी गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देती है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इंडिया ने टर्की की हेल्प क्यों की? टर्की ने तो कश्मीर का मुद्दा उठाया था और टर्की आतंकवाद का सपोर्टर है, तो फिर इंडिया टर्की की हेल्प क्यों कर रहा है? लेकिन टर्की ने इंडिया से हेल्प मांगी है। टर्की ने 4th लेवल अलर्ट इशू कर दिया है। टर्की की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि टर्की की सरकार को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इसीलिए टर्की ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी है और इंडिया का ये फर्ज बनता है कि वो टर्की की हेल्प करे। और इसीलिए इंडिया ने रेस्क्यू टीम भेजी है और मोदी जी ने भी ये कहा है कि टर्की की जितनी पॉसिबल हो सके उतनी मदद करो, क्योंकि इस वक्त टर्की को जितनी हो सके उतनी ज्यादा हेल्प की जरूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि टर्की ने कई बार इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इंडिया ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए या यूं कहें अपना बड़ा दिल दिखाते हुए टर्की की इस मुश्किल सिचुएशन में हेल्प की। इंडिया को ह्यूमैनिटी के लिए ही जाना जाता है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस हैं। अगर किसी कंट्री को इंडिया की जरूरत पड़ेगी तो इंडिया हमेशा आगे आएगा और इंडिया हर किसी के लिए सेम ह्यूमैनिटी रखता है। और हम जानते हैं कि टर्की ने कश्मीर मुद्दों पर भी पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन फिर भी मुसीबत के वक्त इंडिया ने टर्की की हेल्प की, न कि पाकिस्तान ने। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। ऑपरेशन दोस्त जोरों पर है। भूकंप से प्रभावित टर्की में रेस्क्यूअर्स बचाव कार्य में लगे हुए हैं। आर्मी ने हैते में फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किए हैं। टर्की के सिटीजन्स ने मदद करने के लिए इंडिया को थैंक्स कहा। मैं उनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप है जो स्कैंडल में पहले पहुँचे। मेडिकल स्पेशलिस्ट 24/7 जॉब पर है। इस बुरे डिजास्टर में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी। जब टर्की को अर्थक्वेक का झटका लगा तो इंडिया आपदा से प्रभावित देश की मदद करने वाली पहली कंट्रीज में शामिल था। टर्की की हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट करने के बाद इंडिया ने रिलीफ मटेरियल्स रेस्क्यू टीम्स के साथ अब तक 6 एयरक्राफ्ट भेजे हैं। इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ ये श्योर करने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं कि टर्की में भूकंप से प्रभावित हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए हैटे में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स द्वारा एक फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। इस डिजास्टर के बारे में सुनना हमारे लिए काफी बुरा मूवमेंट था, लेकिन हमें मोबिलाइजेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। 6 घंटों के अंदर हम एयरपोर्ट पर चलने के लिए तैयार थे। एयरपोर्ट रेडी टू मूव इन। 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल 50 पैरा ब्रिगेड का पार्ट है जो किसी भी इंटरनेशनल डिजास्टर सिनेरियो के लिए पहला रिस्पोंडेंट है। हमारी टीम में टोटल 96 लोग शामिल हैं और हमारे पास ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, हमारे साथ सर्जन्स, जीआई सर्जन्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं। मल्टी ट्रॉमा के मामलों में देखभाल करने के लिए जो इस तरह के डिजास्टर सिनेरियो में एक्सपेक्टेड है। 30 बेड वाली मेडिकल फैसिलिटीज, ऑपरेशन थिएटर्स, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर सब इक्विप्ड हैं। टर्की के लोगों को मेंशन करना चाहिए, वो बहुत ही मजबूत दिल के हैं और उनके पास कम्युनिटी की भावना है। कंट्री के कोने कोने से बहुत सारे वॉलंटियर्स आए हैं। Just poured in from all corners of the country. और वो इस तरह की सुविधाएं चलाने के लिए इंटरप्रेटर्स, इंटर्न्स, नर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स जो कुछ भी जरूरी है प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैं लोगों के लिए थैंकफुल हूँ और लोकल पीपल्स के लिए भी। और मैं उनकी भावना देख सकता हूँ, मैं उनकी आंखों में देख सकता हूँ, भले ही वो उस भाषा में एक्सप्रेस ना कर रहे हो जिसे हम समझते हैं कि वो उन सर्विस के लिए ग्रेटफुल है। ये उनकी आंखों में साफ साफ दिखता है जब मैं उनकी आंखों में देखता हूँ। एक टर्किश नागरिक जो कि बचाव कार्यों में शामिल है, उसने हेल्प करने के लिए इंडिया को थैंक यू कहा। मैं
काफी ग्रेटफुल हूँ क्योंकि वो पहली ऐसी ग्रुप है जो कि स्कैंडल में पहले आई arrived in Iskenderun and और वो आर्मी की एक ग्रुप के साथ और लोगों के एक ग्रुप के साथ सबसे पहले अदाना हताई पहुँचे Adana Havalimanı first. जो कि टर्की में एक प्रोविडेंस है और हम उनसे वही मिले थे। एक्चुअली ये सडन रैंडम चीज थी क्योंकि मैं रेस्क्यू टीम का एक ग्रुप हूँ। Rescue team हम फील्ड में टीम की ट्रांसलेशन के साथ हेल्प करते हैं। with the translation. सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अकॉर्डिंग टर्की सीरिया में सबसे घातक भूकंप में मरने वालों की संख्या 24,000 के आंकड़ों को पार कर गया है। बेराक एम्पायर ने कमेंट किया है, हम वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। टर्की हर बार इंडिया के ऑपोजिट रहा है, मगर फिर भी इंडिया ने सब कुछ भूलकर टर्की की हेल्प की है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया न सिर्फ कहता है बल्कि वासुदेव कुटुंबकम पर अमल भी करता है, जिसका मतलब ये है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अगला कमेंट है करुणाल परमार का। ये कहते हैं कि सल्यूट टू द रियल हीरो, जय हिंद। टर्की में अर्थक्वेक के बाद सबसे पहले पहुंचने वाली इंडियन आर्मी ही थी और टर्की के लोगों ने भी इंडिया को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहा है। अगला कमेंट है क्रिएटिव्स बाय बीएम का। भले ही टर्की इंडिया को अपना दुश्मन मानता है, मगर इंडिया टर्की को हेल्प प्रोवाइड करने वाला पहला देश था। इंडियन आर्मी पर गर्व है और जल्दी डिसीजन लेने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट पर भी गर्व है। दूसरों की मदद करने की इंडिया की महानता की पूरी दुनिया में चर्चा है। भारत वासुदेव कुटुंबकम का मतलब जानता है और उसका पालन भी करता है और इंडिया मुसीबत के वक्त लोगों को शरण देता है, उनकी मदद करता है, फिर चाहे वो टर्की में अर्थक्वेक के समय हेल्प भेजना हो या पाकिस्तान में पानी ऑफर करना हो। इंडिया कभी भी किसी की भी हेल्प करने में पीछे नहीं हटता है और मुसीबत के वक्त हर कंट्री की हेल्प करने में आगे आया है। लेकिन अफसोस, जब भी ह्यूमैनिटी की बात आती है तो यूएसए नहीं दिखाई देता है। अगला कमेंट है 9D25 का। ये कहते हैं कि मेरी इंडियन आर्मी सेल्फलेसली सर्व कर रही है। काफी सारे टर्किश लोगों ने भी कहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के आभारी रहेंगे और वो इंडिया के हेल्प को कभी नहीं भूलेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि इंडियन आर्मी ने किस तरह से अर्थक्वेक से प्रभावित टर्किश लोगों की मदद की है। अगला कमेंट है रागिनी देश पांडे का। ये कहते हैं कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, इंडियन आर्मी ड्यूटी पर है, मेजर गौरव आर्य। अगला कमेंट है गेमर्स का। ये कहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ है और इसका मुस्लिम भाईचारा कहाँ है। इस पर नितेश फिक्शनल ने रिप्लाई किया है, छोड़ो ना यार, ये हम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इंसानियत और हिंदुस्तानी धर्म निभा रहे हैं। इंडिया को अभी भी टर्की से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इंडिया वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करता है तो वो वहाँ के लोगों को वहाँ के गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी का खामियाजा नहीं भुगतने दे सकता है। ये सिर्फ टर्की के लिए नहीं है, हमारी इंडियन आर्मी हर उस जगह जाएगी जहाँ उनकी जरूरत होगी। पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी तो डूबने पर है, तो उनसे हेल्प की उम्मीद करना तो बेकार है। और भारत टर्की की हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि टर्की ने इंटरनेशनली हेल्प मांगी है और यहाँ तक कि सीरियन मिनिस्टर ने भी कुछ वीक पहले ये कहा था कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है और मोदी जी को अप्रिशिएट भी किया था। और टर्की के कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने के बाद भी इंडिया ने टर्की की हेल्प की है। अगला कमेंट है अमन सेठ का। ये कहते हैं कि इंडिया के ऑपरेशन दोस्त को सल्यूट है, इंडिया ग्रेट है और इंडियंस बेस्ट है। अगला कमेंट है नारायण राजपूत का। वो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन अब वो इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं। जय हिंद, जय भारत। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि टर्की के भारत के खिलाफ होने के बावजूद भी इंडिया कंपैशन के मामले में टॉप पर अपना स्थान ले रहा है। इंडिया एक अच्छा काम कर रहा है और इसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। अगला कमेंट है ज्योति ताकने का। ये कहते हैं कि इंडियन टीम ग्रेटफुल है, जो ग्रेट स्पिरिट के साथ मदद कर रही है। डिफेंस लाइफ जीवन को आत्मसात करता है। अगला कमेंट है आदित्य पदालकर का। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की गंदगी का अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि वो हर किसी से ह्यूमिलेटेड है और किसी से ऑफेंड नहीं है। अगला कमेंट है राजानी कृष्णमूर्ति का। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए जनरली इंडियंस का एटीट्यूड शांत होता है, लेकिन एक बार जब वो किसी क्राइसिस का सामना करते हैं तो वो दम तोड़ देते हैं और एक एंटाइटी के रूप में उभर आते हैं और अपना बेस्ट करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। इंडिया हर मुश्किल को हैंडल करना जानता है और इंडिया टर्की की हेल्प कर रहा है क्योंकि टर्की को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जरूरत है और इंडिया टर्की की हेल्प बिना किसी अपेक्षा के कर रहा है। और लेन देन संबंधी ग्लोबल रिलेशन कलेक्टिव वेस्ट की आदत है, जो कि एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए ग्रुप बनाता है। अब आप एग्जाम्पल के लिए यही देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन में उनका सपोर्ट करने के लिए इंडिया पर प्रेशर डाला। अगला कमेंट है तुहिन भट्टाचार्य का। वंदे मातरम। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इंडियन आर्मी इस जरूरत के वक्त पर टर्किश लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जय हिंद। अगला कमेंट है अभी का। ये कहते हैं कि इंडिया इस हार्ड टाइम में टर्की के साथ खड़ा है। डोंट वरी, हो सकता है कि हमारे थॉट्स और आइडियोलॉजी सेम नहीं है, लेकिन हम मुश्किल समय में न सिर्फ आपको बल्कि टर्की के लोगों को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं।
इंडिया टर्की की हेल्प इसलिए नहीं कर रहा है ताकि फ्यूचर में टर्की कश्मीर मुद्दे पर इंडिया का साइड ले। इंडिया टर्की की हेल्प ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है और इंडियन आर्मी को ये अच्छे से पता है कि फ्रेंड और एनिमी दोनों को कैसे ट्रीट करते हैं। अभी टर्की में अर्थक्वेक से इफेक्टेड लोगों को हेल्प की काफी जरूरत है और इंडिया इंसानियत के नाते वही कर रहा है और इंडिया रिटर्न में टर्की से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। अगला कमेंट है मयंक हरगामी का। उन्होंने हमें काफिर कहा, फिर भी हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों को ये लगता है कि इंडिया इंटॉलरेंट है। अगला कमेंट है प्लूटो का। ये कहते हैं कि टर्की और मेरे टर्की के भाइयों और बहनों की ओर से मैं इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों को मेरा सिंसियर अप्रिशिएशन और ग्रेटफुलनेस प्रेजेंट करता हूँ। अगला कमेंट है हुसैन डिक्लैन का। ये कहते हैं थैंक यू, टर्की आपकी मदद को कभी नहीं भूलेगा, बेस्ट रिगार्ड्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।